राजभोग में और शयन में ये क्रम खास रखा जाता है कि एक बधाई तो अवश्य गवती है। जैसे आज भी शयन में धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो, और राजभोग में गोकुल में बाजत कहाँ बधाई या घर घर ग्वार देत हैं हेरी। ये जो पद हैं नंद महोत्सव के या जन्माष्टमी के, ये श्रृंगार ये राजभोग में गाए जाते हैं। शयन में धर्म ही ते पायो यह धन गाया जाता है। और जैसे हमारी कल चर्चा हुई, आज ठाकुर जी पुनः प्रथम दिन की ही भांति तैसो ही वृंदावन तैसी हरित भूमि गोविंद दास जी के, गोविंद स्वामी जी के चार पदों से ही झूलते हैं। आज भी हमारे पितृचरण ने ये चारों पद श्री ठाकुर जी को सुनाए, हम सब ने ठाकुर जी को हिंडोला झुलाए, आज से घर में बधाई बैठी और कुल्हे जोड़ के आज प्रभु ने पिछोड़ा पे श्रृंगार अंगीकार किए थे। कल हमारे पास एक अपने मनोरथ से हिंडोरा के श्रृंगार करने का एक बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि कल दूसरी अष्टमी है और श्रृंगार का और वस्त्र का क्रम ऐच्छिक है। जैसे कल मैं पहला टिपारा लेने वाला हूं, तो कल मैं श्री ठाकुर जी को माणिक के टिपारा और खसी वस्त्र इस प्रकार से मैं तो क्रम करूंगा। तो मुझे बहुत आनंद आता है जब कोई दिन ऐसा मिल जाए कि जिस दिन अपन अपने मन से, प्रणालिका से इतर भी अपन अपने मन से ठाकुर जी को कुछ वस्त्र श्रृंगार धरा सकें, तो उस दिन हमको बड़ा बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल, तो बस इस प्रकार से यहाँ पे अपनी बधाई बैठ गई है। बड़ी बधाई रक्षाबंधन के दूसरे दिन प्रतिपदा से बैठेगी, और जन्माष्टमी की बधाई जन्माष्टमी के दिन रात्रि को थाली बजेगी, और जन्म के बस कुछ क्षण पूर्व, और थाली बजते ही भगवत प्रागट्य माना जाएगा। नवमी के दिन ठाकुर जी का नंद महोत्सव होगा। नंद महोत्सव के क्रम के बाद दशमी को जन्माष्टमी के वर्ता क्रम का श्रृंगार होता है, और एकादशी के दिन से ठाकुर जी बाल लीला के श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। सो कुंजा टोपी और भारी श्रृंगार से, टोपी पे भारी श्रृंगार का क्रम एकादशी से शुरू होता है, और इस प्रकार से बाल लीला के पलना ठाकुर जी के 11 से शुरू होते हैं। कुछ घरों में त्रयोदशी से भी शुरू होते हैं, पर हमारे यहाँ 11 से ही, लालन के घर की रीत अनुसार श्री बालकृष्ण जी के घर में 11 से ही हमारे यहाँ बाल लीला के पलना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं दिनों में आप यूं देखो कि एकम को फिर राधाष्टमी की बधाई बैठ जाती है, और राधाष्टमी की बधाई बैठे बाद तो गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन से चंद्रावली जी का उत्सव, फिर श्री बलदेव जी की छठ, उसी दिन श्री ललिता जी का उत्सव, सप्तमी को विशाखा जी का उत्सव, अष्टमी को श्री राधा जी का उत्सव, राधा जी के उत्सव के दूसरे दिन राधाष्टमी के बढ़ते श्रृंगार का क्रम, और राधा जी के पलना गवने का क्रम होता है। राधाष्टमी के दिन ढाडी लीला का क्रम होता है। तो बड़ा आप यूं देखो, तो जब से रथ यात्रा आ जाती है, रथ यात्रा के बाद से नित्योत्सव का ही क्रम शुरू हो जाता है। रथ यात्रा कसुम्बा छठ, रथ यात्रा कसुम्बा छठ के बीच में हमारे ठाकुर जी का पाटोत्सव, फिर बैंगन दशमी, चातुर्मास बैठना, गुरु पूर्णिमा, हिंडोरा शुरू हो जाना। अब तो मतलब यूं समझो कि देव प्रबोधनी तक नित्य कोई ना कोई उत्सव ही आते रहेंगे। प्रबोधनी के बाद फिर थोड़ी यूं समझो कि शांति हो जाती है, कि नित्यवत सेवा का क्रम का, नित्य सेवा का भी आनंद पुनः एक बार आता है। उनमें फिर घटाएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गोप मास की 2 घटा 2 चौकी, धनुर्मास की 2 घटा 2 चौकी, ये प्रकार से फिर शीतकाल गदाधर प्रभु हेमंत मनावत, बात करत रस रीत की, नीकी लागत शीत की ऋतु, नीकी लागत रीत। ये इस प्रकार से अब कब शीतकाल आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये जन्माष्टमी जाए, राधाष्टमी आए, राधाष्टमी जाए, दान एकादशी वामन द्वादशी आए, दान के दिन जाए, सांझी के दिन चले, सांझी पूरी होए, नौ विलास चले, नौ विलास पूरे, दशहरा आए, दशहरा गए, रास के ये 5 मुकुट ठाकुर जी धरते हैं रास पंचाध्यायी की भावना से। तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी सब मुकुट के ही श्रृंगार चलते हैं ठाकुर जी के। रास का हो जाता है, रास के बाद तो फिर बहुत से घरों में क्रमशः फिर जो दशहरा को जिनकी भट्टी पूजन नहीं हुई होती है, फिर वो अन्नकूट की भट्टी पूजा कर लेते हैं। और फिर इस प्रकार से कब धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली और अन्नकूट, गोवर्धन याग, गोवर्धन पूजा, बड़ा आनंद आता है इनमें तो। और भाई दूज
और भाई दूज के अल्लाह पांचम, गोपाष्टमी के श्रृंगार, अक्षय नवमी, ठाकुर जी की देव प्रबोधनी, ये तो मतलब अब तो ऐसा है कि ऐसा ऐसा आनंद आएगा रोज सेवा में कि अपने को ऐसा होगा घर छोड़ के कहीं जाओ ही मत। ये तो कालक्रम के अनुसार परदेश करना पड़ता है, बाकी नहीं तो परदेश में जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। जो क्या होता है, अरे ये दिन आ रहा है, ये दिन कैसे निकले, ये दिन आ रहा है, ये दिन कैसे निकले। मैं तो धन्य मानता हूँ, भूवि भक्ति प्रचार एक कृते स्वान्वय यत्कृत पिता, जो बालक पूरे 10-10 महीना परदेश में विराजते हैं, मेरे को तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का मन होता है कि गजब का औदार्य है। क्या कहते हैं, जन कल्याण का, लोक कल्याण का, इतना जन कल्याण लोक कल्याण के बारे में तो हम नहीं सोच पाते हैं। हम थोड़ा सेवा को लेकर स्वार्थी हो जाते हैं और आत्म कल्याण के बारे में भी सोचते हैं कि हम हमारा कल्याण कब करेंगे, हम सेवा कब करेंगे, हम परदेश और प्रवास ही करते रहेंगे। तो इसलिए हमारा मन बहुत ज्यादा परदेश प्रवास में नहीं लगता है। अब तो मैं कुछ साल बाद तो आग्रह करूंगा, जिनको परदेशियों को मुझसे मिलना हो खुद परदेश करें, मेरे स्वदेश आ जाए, मुझसे मिलने, मैं बाहर जाना ही बंद कर दूं। मतलब ठाकुर जी कृपा से देखो, जीवन में ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम एक संवत्सर तो ऐसा निकालें कि 360 दिन संवत्सर से संवत्सर ठाकुर जी के चरणारविंद न छूटे। सूतक पिंड रुअत की बात और है कि बाधक ही आ जाए कोई प्रकार का लौकिक वैदिक से, तो वो एक अलग कथा है। बाकी नहीं तो अपनी स्वेच्छा से भगवत चरणारविंद छोड़ के अपन कहीं न जाएं, ऐसा कम से कम एक वर्ष तो जीवन में जिए कि कह सकें कि हाँ 360 दिन हमने एक साथ सेवा ठाकुर जी की करी है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में। जल्दी से ऐसा क्षण मनुष्य के जीवन में नहीं आता। मैं तो समझता हूँ बहुत लोगों के नहीं आता होगा कि ऐसा बने ही नहीं कि कहीं जाना ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक ठाकुर जी को कृपा किसी वर्ष करनी चाहिए। कुछ इसका सूक्ष्म परिचय भगवान ने लॉकडाउन के वर्ष में कराया कि किस प्रकार का होता है ऐसा जीवन। परंतु हमारा लॉकडाउन तो शंखनाद से लेके और ताला मंगल तक कब चला गया, और उसमें भी सौभाग्य ये रहा कि आप सभी लोगों को ये जूम के माध्यम से कुछ उपदेश करने का, आपके साथ सत्संग करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, उससे जो मुझे एक सत्संग का व्यसन आप सब प्रियजनों के साथ हुआ है, उसके लिए मैं श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में बहुत बहुत कृतज्ञता पूर्वक और अपनी कृतार्थता मैं महाप्रभु जी के सामने प्रकट करना चाहूंगा कि आप देश विदेश परदेश स्वदेश विदेश सब जगह के आप वैष्णवों के साथ संभाषण करने का, दो शब्द स्वमार्गी आप लोगों के साथ बोलने का ये जो एक अनुपम लाभ है, इसकी ये एक अप्रतिम व्यवस्था अपने को अंतरजालीय, मतलब इस जूम आदि के माध्यम से, फेसबुक लाइव, यूट्यूब के माध्यम से, हम तो इन सब चीजों से, ये गैजेट्स और गिज्मोस से हम बड़े दूर थे। हमारा कोई इनसे कोई संबंध स्नान सूतक का भी नहीं था। मुझे तो बराबर मेरे खुद के मोबाइल फोन में कितने फीचर्स हैं ये देखना भी मुझे नहीं आता था। मुझे ये जूम के माध्यम से आप सभी लोगों से सत्संग का जो सौभाग्य मिल रहा है, ये मेरे भी जीवन का एक अलभ्य लाभ है। इसलिए मुझे बहुत ऐसी उत्सुकता रहती है कि जैसे बने मैं जल्दी आ जाऊं 9 बजे और आपके साथ बैठ के कुछ देर वाणी को पवित्र करूं, जीवन को कृतार्थ करूं और समय का सदुपयोग करूं, क्योंकि भगवान नाम लेने और भगवान नाम लिवाने से बड़ा तो इस काल में कुछ है नहीं। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्याम च कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में तो भगवान नाम संकीर्तन के अलावा कोई चीज में गति है ही नहीं। मैं तो आप वैष्णव से भी कहना चाहूंगा, सेवा में जितनी भी देर व्यतीत करें, जो भी सेवा कर्म करें, श्रृंगार करें, ठाकुर जी जगाएं, आप ठाकुर जी को भोग धरें, ओढ़ाएं, कुछ भी करें, उनके कीर्तन साथ में करने का आग्रह जरूर रखें। आप देखो कीर्तन आपको तुरंत लीला में ट्रांसपोर्ट कर देंगे, लीला में ट्रांसपोर्ट कर देंगे, लीला के साथ आपको कनेक्ट कर देंगे। लीला का आप अपने घर में बैठ के अनुभवन करने शुरू हो जाओगे। इतना आज भी अष्ट सखाओं की वाणी में सामर्थ्य और निरंतर रहने वाला है। या आज भी सामर्थ्य मतलब आज भी हम उस सामर्थ्य का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। मैंने आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले ही ये बात आप लोगों से मेरे मन की बाटी थी कि जैसे
यमुनाष्टक अपने को सेवा में अधिकारिता संपादित करता है। यमुनाष्टक का पाठ करने से वैष्णव को जो तनुनवत्व की प्राप्ति होती है, सेवोपयोगी देह संपादन जो यमुना जी अपने को करते हैं, या कम से कम अगर कोई कारणवशात यमुनाष्टक का पाठ सेवा में प्रवेश करने के पहले नहीं भी हो सके, तो भी स्नान करते समय भी जो अपन जो स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवायै स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन् सन्निधिम कुरु, तो वो जो जल में सन्निधि है श्री यमुना जी की, उस प्रभु के ये तूर्य प्रिया की जल में नित्य सन्निधि होने के कारण और अपने किसी भावना करने के कारण जो अपने को तनुनवत्व संपादित होता है सेवा में जाने के लिए, इसके साथ अपने को यमुनाष्टक का पाठ करने पर तो और सोने पे सुगंध का फल मिलता है। तो जो लोग मतलब यमुनाष्टक का पाठ करते हैं उनसे अधिकार सिद्धि तो हो जाती है, लेकिन जो सेवा के साथ लोगों का एक तादाद में बैठना चाहिए, वो तादाद में बिठाने के लिए ही मैं समझता हूं कि मंगलम मंगलम ब्रज भूय मंगलम मंगलम यशि नंद यशोदा नाम सुकीर्तन मेत रुचिरोत्संग सुलालित पालित रूपम श्री श्री कृष्ण इति श्रुति सारम नाम स्वार्थ जनाशय तापापहमिति मंगल राम। ये पूरी जो मंगला आरती का आर्या जो मंगला के समय की विज्ञप्ति जो आपने प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने लिखी है, यूं समझो कि ये पूरे दिन और दिवस और याम की सेवा के साथ अपन को कनेक्ट करने के लिए श्री गोसाई जी ने लिखी है। इसके माध्यम से अपने आप को अपन को लीला से जोड़ना चाहिए। जैसे हम सेवा से जुड़ते हैं, सेवा के साथ साथ लीला से जुड़ने के लिए अपने को मंगला की विज्ञप्ति का पाठ ऐसे भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऐसा जरूरी नहीं है कि ये केवल मंगला के समय ही बोलनी चाहिए। हमारे यहाँ तो मंगला आरती करते हैं बालक तब बोलते हैं क्योंकि मंगला आरती का आर्या भी है, और साथ में कीर्तनिया जी मंगल भोग सरने के समय और मंगला के दर्शन खुलने के पूर्व में ही इस पूरी विज्ञप्ति को आप ठाकुर जी को सुनाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है इस माध्यम से अपन ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी की लीला के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो एक ये पद्धति है कि अपन को प्रभु की लीला में अपन जब आएंगे तब अपन सेवा में आनंद पाएंगे। सेवा में से आनंद लेना है तो कीर्तन करना बहुत जरूरी है। देखो एक कीर्तन करने का आपको मैं और बेनिफिट बताता हूँ। बेनिफिट मतलब लाभ के अर्थ में, पुण्य लाभ के अर्थ में, कि कीर्तन करने से क्या होता है। कीर्तन करने से ये होता है कि अपन लोग अपने अपने सामर्थ्यानुपाती ही ठाकुर जी को लाड लड़ा पाते हैं। अपने पास जरूरी नहीं है कि उस दिन के सब वस्त्र, सब श्रृंगार, वैसा साहित्य, वैसे खिलौने, वैसी सामग्री, वैसे सब पदार्थ हो जो आज के दिन आवश्यक है सेवा में। पर आप देखो ये सब चीजों का निरूपण, वर्णन, अनुभावन, अनुसरण अष्ट सखाओं ने कीर्तनों में छाप दिया है। और कीर्तन अगर हम ठाकुर जी को सुनाते हैं तो अपन ताप क्लेश आनंद पूर्वक ठाकुर जी को ये सहज दीन भाव युक्त एक छोटी सी विज्ञप्ति प्रभु से कर देते हैं। प्रभु देखो लीला में तो ये सकल सामर्थ्य, आप ये सकल साहित्य के साथ आप विराज रहे हो, मेरे पास जितना है मैं उतना ही आपको समर्प पाया हूं, बाकी जो रह गई हैं चीजें वो आप ये कीर्तनों में से आप लेके अंगीकार कर लेना और आज के दिन को आप आनंद से व्यतीत करना। मेरे कहने का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका को या अपने मित्र को इतना भी कह दे कि मैं तेरे लिए बहुत कुछ लाने वाला था पर समय इतना नहीं मिला, दुकान खुली नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस कारण से मैं नहीं ला पाया, तो वो तुम्हारा मित्र होगा, तुम्हारी प्रेमिका होगी, वो क्या कहेगा, कोई बात नहीं अगली बार ले आना, पर तूने इतना कहा वही बहुत है। तो ठाकुर जी को उतना कहना जरूरी है कि प्रभु देखो आज आपकी लीला में आपने ये सुथन धरे हो, ऐसो बाघा धरे हो, ऐसी चुनरी धरी है, ने ऐसी साड़ी धरी है, ने ऐसे श्रृंगार धरे, ने ऐसी विविध सामग्री आप अरोगे, आप ऐसे निकुंज में आप विराज रहे हैं, आप ऐसे जमुना जी के पुलिन पे विहार कर रहे हैं, आप ऐसे गिरिराज जी में आप तरेटी में रमण कर रहे हैं, आप ऐसे वन चारण कर रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं, ये सब आप कैसे बोलोगे? ये सब आप बोलोगे पदों के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से। ये बोलते ही क्या हो जाएगा, प्रभु तो उस विचार में आपके चले ही जाएंगे कि हाँ मैं तो इस समय ये सब कर रहा हूं। तो जब प्रभु ऐसा फील करने लग जाएंगे कि मैं ये सब कर रहा हूं, आपकी सेवा सिद्ध हुई कि नहीं हुई? प्रभु को यही तो आनंद आना चाहिए। वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्युपहत अश्नामी प्रियतात्मना। तो उनको अश्नामी करने तो दो, उनको आरोगने तो दो, वो क्या लेंगे तुम्हारे पदार्थों में से, भक्ति को ले लेंगे ना। तदहम भक्त्युपहत,
अष्टामी प्रियतात्मना, मैं तो उसमें से भक्ति को लेता हूं अर्जुन। तो भगवान जिस भक्ति को लेना चाह रहे हैं वो भक्ति कैसी है? वो भक्ति निरहितुक होनी चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए उसके पीछे, अव्यवहित होनी चाहिए उसको, मतलब वो कम, उसका व्यय नहीं होना चाहिए, वो पूरी नहीं हो जानी चाहिए। तो ये जो अष्ट सखान की वाणी है, ये जो कीर्तन का साहित्य है, ये कुछ भगवान की ऐसी ही भक्ति की हमको देन है कि हमने अगर ये सब चीज सुना दी। आप देखो अन्नकूट की लीला गाओ, अन्नकूट की लीला के पदों में गोद बैठ गोपाल कहत ब्रजराज सो, जितने सामग्री प्रणालिका में लिखी है उतनी की उतनी सामग्री आपने गा दी है। आप सब बेसन की सामग्री, बेसन के को गिने कछुक सुकवनी के नारे, सुकवनी तक की, अपन जो सुकवनी ठाकुर जी को भोग धरते हैं उन सब का तक वर्णन है। पापड़ अति कोमल धरे घृत नवनीत मंगाए, ओट्यो दूध धर्यो धोरी को मिश्री पनो छनाए। मतलब आप विचार करो कि उन लोगों की कल्पना कैसी जा रही है, क्या दर्शन हो रहे, कल्पना नहीं जा रही है, आई एम सॉरी, उनको क्या दर्शन हो रहे हैं इस समय पे कि साक्षात पूरा अन्नकूट भोग धरा हुआ वो अनुभव कर रहे हैं, एक एक सामग्री का वर्णन कर दे रहे हैं। ये सामर्थ्य जो उनमें आई है ना, ये उनकी वाणी में विराज रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है, ये जो हम क्यों अष्ट सखाओं की वार्ता लेके बैठे हैं, अष्ट सखाओं की वार्ता लेके हम इसलिए बैठे हैं ताकि अष्ट सखाओं के चरित्र से, अष्ट सखाओं के इन कथानकों से, मतलब ये कथानक, ऐतिहासिक कथानकों से हम ये सीख लें कि उनके पास तो ठाकुर जी भी नहीं बिराजते थे, पर ऐसा कौन सा क्षण, ऐसा कौन सा दिन, ऐसा कौन सा याम, कौन सी उनकी ऐसी घड़ी गई जब उनके पास ठाकुर जी नहीं बिराज रहे थे। हाँ, स्वतंत्र उनको श्री ठाकुर जी नहीं पधराए, महाप्रभु जी गोसाई जी ने, पर उनके हृदय में पधराए, उनके जीवन में पधराए, उनके विचारों में पधराए, उनके नेत्रों में पधराए, उनके भावों में पधराए। कहाँ पुष्टि पुरुषोत्तम महाप्रभु जी गोसाई जी ने उनको नहीं पधराए, बताओ। आज तो स्थिति यह है कि अपने घर विराजते पुष्टि पुरुषोत्तम के अस्तित्व का अनुभव करना हो तो गाना पड़ता है, जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शेष रटत नारद शुक व्यास रटत पावत नहीं पार रही। वो अपने घर विराज रहे हैं, अपन उनकी सेवा कर रहे हैं। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराण न वेदन, भेद सुन्यो नहीं चौगुने चायन, देखियो सुन्यो न कबहू कितहू वह, कैसो स्वरूप अरु कैसो सुभायन, हेरत हेरत हार पर्यो रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखियो जब तब कुंज कुटीतर पायो पलोटत राधिका पायन। अरे ये सब पढ़ के अपने को अनुभव होता है, ओ ये राधिका चापत चरण मोहन राय जो हैं वो साक्षात अपने घर विराज रहे, वो अपने ठाकुर जी हैं, वही अपने सामने विराज रहे, वो अपने पास हैं। अरे हम ठाकुर जी से दूर नहीं है, हमको ठाकुर जी से मिलना नहीं, ठाकुर जी तो अपने साथ रह रहे हैं। तो ये जो एक अनुभव आ रहा है, ये अनुभव कहाँ से आ रहा है? ये अनुभव उन वार्ता जीवों में से आ रहा है, ये अनुभव उनके लिखे हुए कीर्तनों से आ रहा है, ये अनुभव उनके लिखे हुए पदों से आ रहा है। मैं बारंबार मेरे आप सब प्रियजनों से कहना चाहूंगा, संप्रदाय पढ़ने और सुनने की चीज नहीं है, संप्रदाय जीने की चीज है। संप्रदाय में जियो, जैसे अपन कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ को भी एंजॉय करो, स्कूलिंग को भी एंजॉय करो, कॉलेज को भी एंजॉय करो। तो एंजॉय एंजॉय क्या एंजॉय? एंजॉय मतलब ये जो क्षण है, ये जो पल है, ये वारंवार जीवन में नहीं आएंगे। अब आज जब इंडोरा आए तब होना चाहिए, ओहो क्या बात, इंडोरा आ गए, इंडोरा। अरे हर साल आता है, ऐसी भावना अगर आ गई तो क्या आनंद ले पाओगे हिंडोरा का, बताओ। अरे ऐसा होना चाहिए, अरे वाह हिंडोरा शुरू हो गए, जैसे अब आगे कभी होने ही वाले नहीं है शुरू, यही 32 दिन मेरे जीवन के हैं। बस यही अपने यहाँ का सिद्धांत है, यही सत्य सिद्धांत है कि जितना हो सके वर्तमान को जियो, वर्तमान को जियो। आज ठाकुर जी जाग गए, अरे ठाकुर जी के आज श्रृंगार चल रहे, अरे ठाकुर जी राजभोग आरती हो गई, ठाकुर जी के उत्थापन हो गए, ठाकुर जी के शयन हो गए। अरे अब तो कल दर्शन होंगे, अब तो कल सुबह ही दर्शन होगा, तो शयन हो गए। मतलब ओहो, तो कुछ तो विरह होगा, कुछ तो विप्रयोग होगा, कुछ तो ऐसा होगा, मैं कल जाके क्या श्रृंगार करूंगा, कल मैं जाके क्या धराऊंगा, कल मैं देखो मेरे पास एक ये चीज विराज रही है, वो भी निकाल के कल मैं धराऊंगा। कुछ तो ऐसा हृदय में आना चाहिए, ये जीना है संप्रदाय को, पुष्टि मार्ग को जियो। पुष्टि मार्ग में आ गए हो तुम, पुष्टि मार्ग तुम्हारे अंदर है। अब क्या करना है? अब जो अपने अंदर है और जहां अपन है उसका अनुभव करना शुरू करना है। कुछ प्रयास, बहुत प्रयत्न नहीं करना है,
कोई मेहनत नहीं करनी। जैसे हम सास ससुर पति पत्नी देवर देवरानी जेठ जेठानी बच्चों के साथ सबके साथ रह रहे हैं, तो अब उनके साथ रह ही रहे हैं ना, उनके साथ रोज थोड़ी देख के उसका आनंद मानते हैं, हाँ मेरे ससुर भी है, हाँ मेरी सास भी है, हाँ मेरा जेवर भी है, जेठ भी है, हाँ मेरी कोई सब रोज थोड़ी आनंद मानते हैं, लेकिन उसको कितना आनंद रहता है, हाँ ये सबके साथ हम रह रहे हैं। वैसे ठाकुर जी के साथ भी रह रहे हैं, उसका एक संतोष, उसका एक आनंद और कृपा, ठाकुर जी हमारे साथ रह रहे हैं। कृपा देखो, कृपा को कैसे फील करोगे, आनंद ऐसे फील करोगे कि मैं ठाकुर जी के साथ रह रहा हूं। वो कृपा कैसे फील करोगे, आप कृपा करके हमारे माथे बिराज रहे, आप कृपा करके सेवा ले रहे हैं। मुझे किसी ने कहा था 2 करोड़ वैष्णव हैं इस भूमंडल पे, इस भूगोल पे 2 करोड़ वैष्णव है। 2 करोड़ वैष्णवों की अगर वास्तव में, मतलब ये 2 करोड़ कौन है, श्रीनाथ जी मां मानवावाड़ा, जो श्रीनाथ जी में अपने को, श्रीनाथ जी को अपना इष्ट मानते हैं, ऐसा श्रीनाथ जी मां मानवावाड़ा अगर 2 करोड़ व्यक्ति भूमंडल पे हैं, आप विचार करो कितनों क्या ठाकुर जी बिराजते होंगे, कितनों क्या बिराजते होंगे। हार्डली 2 लाख आदमी के होंगे। मेरा एक अनुमान है 2 लाख आदमी से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता पृथ्वी पे इतना पुष्टि मार्गी वैष्णव निकलेगा। ये संख्या भले कंठी और ब्रह्म संबंधियों की हो कि हाँ 2 करोड़ विद्यमान है, भाई 2 करोड़ हो से 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो भले, पंच ठाकुर जी कितने लोगों के माथे बिराजते हैं आप विचार करो। तो पुष्टि पुरुषोत्तम यदि 2 लाख आदमियों के माथे बिराजते हैं, तो उनमें से पुष्टा के ठाकुर जी की सेवा कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग सखड़ी भोग धर पा रहे हैं। अगर ये सब आंकड़ों को देखने बैठोगे ना, तो वो संख्या घटती ही चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो ये जो 2 करोड़ बताया गया ना, ये 2 करोड़ प्रवाह, उससे आधा मर्यादा, उससे आधा पुष्टि, वो पुष्टि में भी उससे भी बहुत कम ऐसे होंगे ठाकुर जी, महाप्रभु जी, यमुना जी, श्री गुसाई जी, गिरिराज जी की कृपा के दायरे में आने वाले, कि जिनको पुष्टि फलित हो रही है, जो पुष्टि मार्ग को मस्ती से जी रहे हैं और पुष्टि मार्ग में होने का एकदम यो गर्व रख रहे हैं, हाँ मैं पुष्टि मार्ग में हूं और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं पुष्टि मार्गी हूं। अरे जीवन में हजार प्रकार के दुख होंगे और आते ही होंगे और जाते होंगे, वो उससे अपने पुष्टिमार्गी अस्तित्व पे क्या फर्क पड़ता है। आदमी को छींक आती है, बीमार पड़ता है, ठीक हो जाता है, बुखार आता है, फिर ठीक हो जाता है, कुछ और होता है, ये सब तो चलता ही रहता है। आदि व्याधि आ जाने से अपने भक्ति मार्गी जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे धंधा में लॉस हो जाए कि हमको प्रॉफिट हो जाए, उससे भी हमारे पुष्टि मार्गी जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुष्टि मार्गी जीवन, पुष्टि मार्गी अस्मिता, पुष्टि मार्गी व्यवस्था एक बहुत अलग मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। ये बहुत एक अलग व्यवस्था है। ये क्या है, ये ऐसी व्यवस्था है, हाँ भाई इस समय मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, पर ठाकुर जी की कृपा से मैं क्यों बाहर आ जाऊंगा। ये जो एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है ना, ये पुष्टि मार्ग है। ये ठीक है, ये सब समस्याएं आई हैं, ये समस्याएं तो आती रहती हैं, इनका काम है आना और जाना, पर मैं थोड़े दिन में इससे बाहर आ जाऊंगा। हाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठाकुर जी महाप्रभु जी कृपा करेंगे, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। ये जो एक व्हाट नेक्स्ट मोड में भी पॉजिटिविटी ऑल टाइम अपने साथ जुड़ी हुई है, इसकी जो एक फील है ना, ये एक पुष्टि मार्गी में होनी बहुत जरूरी है। पुष्टि मार्गी आदमी हताश, निराश, दुखी, मनहूस ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो फिर पुष्टि मार्ग में है ही नहीं। उसको उसकी दीक्षा मिली है कि नहीं मिली है, ऐसा मत सोचो, वो उसकी दीक्षा व्यर्थ है। अगर पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर भी चिंता संतान अंतारो नहीं हो पा रहा है अगर, तो सब काम मामला बेकार हो गया उसका। सर्व दुखांति गो भवेत नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या बात हो गई, फिर काय बात के तम हम सर्वदा वंदे, और क्या बात के वल्लभ नंदन, और क्या बात के मूर मूर कछु मोर मोर। नहीं, या तो आप मस्त दिखने चाहिए, स्वस्थ दिखने चाहिए, या फिर आप इतने उदास और हताश बैठे हो, तो कौन से इष्ट का आपने बल माना है, मुझे बताओ। आपका इष्ट यदि बलवान है, सर्व जगत नियंता है, कोटि ब्रह्मांड नायक है, इतना इतना बोल रहे हो, इतना इतना समझ रहे हो, जान रहे हो, सब जान रहे हो कि जगतपति भगवान श्रीमन नारायण साक्षात आप श्री कृष्ण ही है, और श्री कृष्ण ही इन दशावतार के रूप में समय समय पे आके प्रलय पयोधि जले, आप प्रलय काल से भी जीवों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका अभ्युत्थान करते हैं। जब इतना सब मालूम है, फिर भी आदमी बैठा अगर चिंतित दिखता है, अगर चिंता से ग्रसित रहता है, अगर वो कोई बात को लेके उदास, हताश, निराश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी शरणागति हार्म हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी शरणागति, कहीं ना कहीं उसकी प्रपत्ति, कहीं ना कहीं उसका आत्मनिवेदन विफलता की ओर जा रहा है। क्योंकि अगर ये सब चीज अपन ने प्रभु को निवेदित कर दी है, वास्तव में समर्पण के सिद्धांत में विश्वास है, तो ये विश्वास उसको रखना चाहिए कि मैं सारी आपदाओं से बाहर आ जाऊंगा।
और भगवान मेरे आपद सखा हैं। अगर मुझ पे आपत्ति आई है मतलब प्रभु अपना सामर्थ्य, प्रभु अपना स्वरूप, प्रभु अपनी कृपा का परिचय देने के लिए ही मुझे इस परिस्थिति में लाए हैं कि अब मैं उनके नाम में, उनके धाम में, उनके लीला में, उनकी कथा में, उनके चरित्र में और उनके महात्म्य में अब जब विश्वास रखूंगा तो मैं यूं उसमें से बाहर आऊंगा। बस ये एक है ना अपने अंदर नित्य बना रहना चाहिए कि हम अगर समस्या में आए हैं तो बस प्रभु को अपने सामर्थ्य का परिचय हमको देना है, प्रभु को अपने नाम का प्रभाव हमको जीवन में दिखाना है। इसीलिए प्रभु ने हमको ये समस्या दी है। अब प्रभु की कृपा का साक्षात्कार करके मैं प्रभु का शरणागत जीव, प्रभु की भक्ति में और अपने आप को लगाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने ही मुझे इसमें से बाहर निकाला है, निकालते हैं, निकालते आए हैं और निकालेंगे। ये प्रकार की एक नित्य विश्वास की जो स्थिति है ना, ये पुष्टि मार्गियों का असली धन है। इसलिए हम अपने ठाकुर जी को अपना निधि बोलते हैं। ये मेरे निधि है, ये मेरे कोष है, ये मेरी संपत्ति है, मेरी संपदा, ये मेरा प्रधान अर्थ है। मेरे जीवन में जो मैंने उपार्जित किया है वो है मेरे ठाकुर जी। अगर मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं तो मेरा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और अगर बुरा मेरे भाग्य में कोई कारण से भी प्रभु ने रख रखा है तो बस मेरे जन्म जन्मांतरों के पापों को प्रभु इसी के प्रभाव से धोने का प्रयास करके मुझे नित्य संयोग आप अपने धाम में देना चाहते हैं। इसलिए मेरा ऐसा दुखमय जीवन लौकिक में उन्होंने किया है। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता किना सेवा कृतिर्गुरोराज्ञा बाधनम व हरिच्छया अतः सेवा परम चित्तम विधाया। मेरे कहने का मतलब है चित्तोद्वेग से बाहर आओ। चित्तोद्वेग कोई प्रकार का हो रहा है तो चित्त में आने वाले उद्वेग को बस यही कह के शांत कर दो कि हरि सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम ब्रजेत। आओ अपन भी अब ब्रजेत, ब्रज में चलें, मथुरा चलें, अपन छीत स्वामी जी के चरणारविंद में, उनकी शरण में जाएं। और कैसे वो श्री गोसाई जी की शरण में गए वो छीत स्वामी जी की वार्ता में और आप प्रवेश करें और उसमें भी हम देखें कि कैसी श्री गोसाई जी की अहेतु की कृपा ऐसे छीत स्वामी जैसे व्यक्ति पे हो रही है। ये साक्षात लीला संबंध के ही जीव हैं, ये भी ठाकुर जी के सखा हैं और ये सुबल सखा का प्रागट्य है। आइए अपन इनकी वार्ता जी दर्शन करें। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। यमुना जी का नाम आज खास लेना चाहिए। ये चौबे हैं, ये चतुर्वेदी है जिनकी वार्ता हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब यमुना पुत्र हैं और ये वन ऑफ दी ओनली यमुना पुत्र हैं जो श्री गोसाई जी के सेवक हुए। क्योंकि जहां तक हमने ये समझो कि परंपरा से श्रवण किया है तो क्योंकि उजागर चौबे को श्री महाप्रभु जी ने अपना पुरोहित माना था, उनको अपना पौरोहित्य दिया था, इस कारण से उनको श्री महाप्रभु जी ने कंठी अथवा ब्रह्म संबंध नहीं दिया और उनको खास आज्ञा करी कि तुम श्री हरिदास जी की कंठी लो। मतलब विष्णु स्वामी मत में जो विरक्त संत हैं उनके सेवक बनो। और महाप्रभु जी ने अपने सेवक के रूप में उनको नहीं रखा, उनको और उनके वंशजों को। इस कारण से अद्यावधि विष्णु स्वामी परंपरा में विरक्त संतों से ही भगवन नाम और भगवन मार्ग में चतुर्वेदी समाज दीक्षित होता आया है और वल्लभ संप्रदाय का पुरोहित है। लेकिन उनमें ये एक ऐसे छीत स्वामी है जो श्री गोसाई जी के सेवक भय। सो किस प्रकार से भय वो वार्ता जी कह रही है। अब श्री गोसाई जी के सेवक छीत स्वामी मथुरिया चौबे अष्ट छाप में जिनके पद गायत हैं तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। आपको मैं बता दूं मथुरा जी में जैसे चौबे होते हैं वैसे गंगा जी के भी चौबे होते हैं। काशी के और हरिद्वार और काशी में भी चौबों का क्रम है, चतुर्वेदी होते हैं और वो गंगा जी के चौबे कहलाते हैं। इसलिए यहाँ वार्ताकार और भाव प्रकाशकार दोनों स्पष्ट कर रहे हैं ये मथुरिया चौबे मतलब श्री यमुना जी की तरफ के चौबे हैं। अष्टछाप में जिनके पद गायत हैं तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। अष्टछाप में ये भी एक है छीत स्वामी जी। ये छीत स्वामी भाव प्रकाश, ये छीत स्वामी लीला में श्री ठाकुर जी के सुबल सखा है, तिनको प्रागट्य है। सो दिवस की लीला में तो ये सुबल सखा है और रात्रि की लीला में ये पद्मा नामक सखी है। सो पद्मा की श्री चंद्रावली जी ऊपर बहुत आसक्ति है। सो यहाँ छीत स्वामी को श्री गोसाई जी पे बहुत ही
भर भाव है। ये चंद्रभागा ते प्रगटी है, ताते उनके तामस भाव रूप है। ये चंद्रभागा सखी से प्रगटी है, उनके तामस भाव रूप है। और ये खास करके पद्मा नाम की श्री ठाकुर जी की सखी हैं, जो श्री चंद्रावली जी की भी विशेष सखी हैं, उनमें खास प्रीति है, इसलिए यहाँ भी इनकी श्री गुसाई जी के चरणारविंद में विशेष प्रीति है। वार्ता प्रसंग 1। सो वे छीत स्वामी मथुरिया चौबे हते, 300 सब को छीतू कहते। प्यार का जो संबोधन होता है तो छीतू चौबे। सो सब मथुरा में 5 चौबे सिरनाम हते, सो पांचन में छीतू बड़े सिरनाम हते। सो वे स्त्रीन को देखते, उनकी मस्खरी करते। सो एक दिन 5 चौबेन ने मिली के विचार कियो, जो भाई गोकुल के गुसाई टोना बहुत करत हैं, जो को उनके पास जाते सो उनको बस हुए जाते। सो चलो जो उनको देखिए, जो वे कैसो टोना करत हैं। ये 5 निकम्मों की तरह बदमाशी करते रहते थे, और ये 5 बदनाम भी बहुत थे। सरनाम थे, मतलब ये 5 लोगों का बड़ा गैंग जैसा था, गुट था, और ये फालतू काम ही करते रहते थे। इनको एक दिन विचार आया कि जो गोकुल के गुसाई हैं वो टोना, मतलब जादू टोना करते हैं, ये सबको अपने वश में कर लेते हैं। तो सम्मोहन वशीकरण जैसा ये क्या करते हैं, चलो चल के देखते हैं। तो इन सबों के मन में विचार आया कि चलो अपन 5 जाके गुसाई जी की परीक्षा लेते हैं। सो ये 5 आपस में मित्र हते, परिवे गुंडा हते। देखो यहाँ स्पष्ट शब्द लिखा है कि परिवे गुंडा हते। तब उन 5 ने मिलके एक खोटो रुपया लियो और एक थोथो नारियल लियो, तामे राख भरी, और यह विचार कियो, जो भाई गोकुल जाए के गुसाई जी सो अपन कुटिल विद्या करिए, कुटिल विद्या करिए। तब उन 400 छीतू ने कही, जो सगरेन के पहले मैं जाए के अपनी कुटिल विद्या करियाऊं, ता पाछे तुम जाइयो। तब उन चौबेन ने कही, जो अच्छी बात है। तब छीतू ने कुटिल विद्या को ठाठ ठठ्यो। सो वह थोथे नारियल को गांठी में बांधी के और वो खोटो रुपया लेके 5 जने मथुरा ते चले। सो नाव में बैठी के श्री गोकुल आए। तब छीत स्वामी कहे, जो तुम तो सब बाहर रहो बैठो और मैं भीतर जात हूं। सो जाए के उनके टोना टमना देखो, पाछे तुम भीतर आइयो। सो छीतू तो थोथो नारियल लेके और खोटो रुपया लेकर भीतर गए, और साथ के जो चौबे सो बाहर रहे। सो उत्थापन के समय पहले गुसाई जी आप पौड़ी के उठे हते, सो गादी ऊपर विराजत हते, हाथ में पुस्तक हतो, सो देखत हते। सो ता समय छीत स्वामी आए, सो श्री गुसाई जी को देखे तो श्री गिरधारी जी होय के बैठे हैं। तब तो ये मन में पश्चाताप करन लगे, क्यों, जो मैं तो इनकी मस्खरी करन आयो और ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। सो मोको धिक्कार है, जो मैं ईश्वर सो कुटिल विद्या करन आयो। साक्षात गोवर्धन धर के रूप में, गिरधारी जी के रूप में श्री गुसाई जी ने इनको दर्शन दिए। सो इनको बड़ी धिक्कृति हुई अपने आप पे कि मैं किसकी परीक्षा करने आया, ईश्वर को छलने आया। या भांति सो सोच करत रहे, ता पाचे छीत स्वामी व नारियल लाए हते। सो दुक्काय के गुसाई जी सो दंडवत करी। सो इतने छीत स्वामी सो गुसाई जी बोले, छीत स्वामी तुम नीके हो, आओ तुम बहुत दिनन में दिखे हो। तब छीत स्वामी ने हाथ जोड़ी के विनती की, जो महाराज हम आपके हैं, ऐसे कही के साष्टांग दंडवत करी। और गुसाई जी सो फिर विनती की, जो महाराज मोको आपकी शरणी लीजिए, महाराज मोको अपनी शरण लीजिए, तब तो आप मेरो अंगीकार करोगे। तब श्री गोसाई जी ने छीत स्वामी से कहे, जो तुम तो चौबे हो, हमारे पूजनीय हो, तुमको तो सब आप ही ते सिद्ध है, तुम हमको दंडवत काहे को करत हो और ऐसे कहा कहत हो। तब छीत स्वामी फिर ही हाथ जोड़ी के विनती करी, जो महाराज मेरो अपराध क्षमा करो और मोको शरणी लीजिए। हम ना ही जानत जो कौन अपराध थे, स्वामी भय है, हमारे भाग्य खुले जो आपके दर्शन पाए। अब ऐसी कृपा करो जो स्वामित्व छूटे, जो आपके कहावे की इच्छा है। और मन की कुटिलता तो बहुत हती, पर आपके दर्शन करत ही सब कुटिलता दूर भाज गई। ताते अब आप
ताते अब हो आपके हाथ बेकानो हो, ताते अब तो आप जो चाहो सोई करो। आप तो दाता हो, प्रभु हो, दीनानाथ हो, दया सिंधु हो, या जीव की ओर प्रभुन को कहा देखनो। ताते महाराज अब मोको आपको करी जानिए, आपनो सेवक करिए। तब छीत स्वामी को शुद्ध भाव जानी के श्री गुसाई जी तो परम दयालु हैं, सो आप कृपा करी के कहे जो छीत स्वामी आगे आओ। तब ये दंडवत करी के आगे आए बैठे। ताई समय गुसाई जी ने छीत स्वामी को नाम सुनायो। ताते ता समय छीत स्वामी ने यह पद गायो, भई अब गिरधर सो पहचान। राग नट में यह पद गायो, भई अब गिरधर सो पहचान। वापस ध्यान दीजिए कि ये समय कब का है, उत्थापन के समय श्री गोसाई जी आप उठ के विराज रहे हैं। और क्योंकि उत्थापन के बाद नट, पूर्वी और गौरी यही राग गौते हैं, इसलिए आप देखो छीत स्वामी जी का ये पद भी उस समय के अनुरूप ये नट राग में ही बांधा गया है। ये राग नट में, भई अब गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरी छलवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाए रहो अज्ञान। छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। तब तो और वे चारों जने बाहर ठाड़े हते, वे आपस में विचार करने लागे जो भाई छीतू को तो टोना लग्यो, जो अब अपन रहेंगे तो अपन को टोना लगेगो, ताते अब यहाँ ते भाजो। सो वे चारों जने वहां ते भाजे, सो मथुरा जी में आए। ता पांचे श्री गुसाई जी ने छीत स्वामी सो कयो, जो तुम हमारी भेंट लाए हो सो लाओ। तब छीत स्वामी अपने मन में विचारे, जो नारियल रुपया तो खोटे हैं। गुसाई जी ने कहा भाई तुम जो भेंट लाए थे वो भेंट तो करो। तो उनको बड़ा मन में ग्लानि हो रही है, कह रहे हम तो सब खोटा रुपया, खोटा नारियल, वो भी नारियल में राख भर के लेके आए, अब क्या मुंह से भेंट करें। यहाँ तो इनने कृपा करके नाम श्रवण कराया, नाम निवेदन कराया, कंठी दी, गुरु भय, अब ये ऐसी चीज कैसे भेंट करें। सो इनने विचार किया कि तब छीत स्वामी अपने मन में विचारे, जो नारियल रुपया तो खोटे हैं, सो भेंट कैसे धरो। पांचे विचारे, जो भंडार में पड़ो रहेगो, कहाँ मालूम होएगो जो कहाँ ते आयो है। और फिर ही आप कहे श्री मुक्ते, जो छीत स्वामी भेंट को नारियल लाए हो, सो तुम काहे को दुबकाए हो। तब तो छीत स्वामी को मुख सुकाए गयो, और यह विचारे हो जो यह तो प्रभु हैं, मैं नारियल लायो सो जानी गए, तो नारियल की क्रिया क्यों न जाने होंगे, मतलब नारियल में क्या है वो भी तो पहचानने होंगे। तब गुसाई जी सो छीत स्वामी ने विनती गई, जो महाराज आप तो सब मेरो कृत्य जानत हो, सो वह बात तो मेरी अब छानी राखो, मतलब अब वो बात तो मेरी छानी राखो, वो तो अब सबके आगे प्रकट मत करो। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो छीत स्वामी तुम्हारो जस तो जगत में विख्यात है, तुम कछु अपने मन में संदेह मती करो, तुम तो अब हमारे हो, ताते डरपत क्यों, वह नारियल ले आओ। तब छीत स्वामी तो सोच करत रहे, और गुसाई जी ने हरिदास खवास आज्ञा करी, जो हरिदास इनकी गांठी में से वो नारियल है सो खोली लाओ। सो गुसाई जी की आज्ञा मानी कि हरिदास ने वह नारियल और खोटो रुपया छीत स्वामी की गांठी में थे लेके गुसाई जी के आगे धर्यो। ता पाछे हरिदास, गुसाई जी ने हरिदास खवास सो कयो, जो आधो नारियल तो इन छीत स्वामी को देऊ। तब हरिदास खवास ने वह नारियल की गरी की दो फाड़ करी, सो एक फाड़ तो छीत स्वामी को दीनी, और एक फाड़ में रंचक रंचक सबन को बांट दीनी। इतने में श्री गुसाई जी ने छीत स्वामी को आज्ञा दीनी, जो छीत स्वामी तुम्हारे साथ के जो चारों जने हैं, तिनको यहाँ में थोड़ी थोड़ी बांट दीजो। तब छीत स्वामी ने दंडवत करी कि वह गठरी में बांधी राखी। सो ऐसी कृपा गुसाई जी की देख के छीत स्वामी मन में विचारे, जो मैं संसार समुद्र में भयो जात हतो, सो मोको बाहा पकड़ी के काढ़े, और मेरे मन में खोटो नारियल को और खोटे रुपया को जो पश्चाताप हतो, सो ताप मेरो दूर करो, जो मुंह पर तो श्री गुसाई जी ने बड़ी कृपा करी। देखो विचार करो, वो नारियल सच्चा निकला अंदर से पूरा, जैसा उसमें से खोपरा जल सब निकलना चाहिए, वैसा नारियल श्री गुसाई जी कृपाते निकला। और वो आपने स्वयं तो वो आधा रखाई, और आधे में से छीत स्वामी को देके कहा कि तुम्हारे साथ चार आए थे उनको भी दिखाना
कि भाई इसमें से क्या निकला, तुम तो ये थोथा मतलब सूखा नारियल खाली और उसमें भी अंदर राख भर के लाए थे, पर कैसे हमने जल और मलाई के साथ नारियल वापस किया, इसका परिचय उनको भी देना जाके, ताकि वो इस प्रकार की परीक्षा किसी अन्य संत की, अन्य महात्मा की, अन्य गुरुजनों की कभी जीवन में न करें। मतलब वहां कोई अपना सामर्थ्य दिखाना उनका श्री गुसाई जी का औचित्य नहीं है। गुसाई जी का औचित्य ये है कि इस प्रकार से कभी किसी अन्य सज्जन की, सज्जन पुरुषों की, भगवत भक्तों की कभी ये ऐसे ठग परीक्षा न करें। तो इस प्रकार से कभी भी किसी भी महात्मा की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये भी एक वार्ता में सिद्धांत बताए जताए। सो श्री छीत स्वामी जी अब मन में बारंबार विचार रहे हैं, छीत स्वामी जी विचार रहे हैं, जो अब तक गुसाई जी ने मेरे पर बड़ी कृपा करी, पाछे छीत स्वामी ने प्रसन्न होए के एक ये नयो पद ता समय बनायो सो गायो। देखो नट राग हो गया, अब गौरी आया। सो राग गौरी, हो चरणाट पत्र की छैया, हो चरणाट पत्र की छैया, कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, भयो जात राख्यो गही बहिया, नव नव नख शरद चंद्रमा मंडल, त्रिविध ताप मेटत छिनि मैया, छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठल, सुजस बखान सकत श्रुति नहीं। आप एक चीज खास देखेंगे, वार्ताकार ने खास ये मेंशन किया है कि श्री गिरधारी जी के रूप में, श्री गोवर्धन धर के रूप में श्री गुसाई जी ने सबसे पहली बार ही दर्शन दिए। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन, प्रथम छाप हृदय पे जो छीत स्वामी के पड़ी है, वो उनके हर पदों में वो छाप दिखती है, छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठल। ये विठलनाथ जी गुसाई जी कौन है? ये साक्षात गिरिधरण है, ये साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। इस बात का एक कैसा दृढ़ विश्वास उनके हृदय में स्थापने के लिए सुबल सखा को विश्वास हो जाए कि ये जो मेरे सामने मेरे स्वामी विराज रहे, यही मेरे सखा और पूर्व काल पूर्व लीला के मेरे स्वामी हैं। ये बात का विश्वास दृढ़ करने के लिए ही श्री गुसाई जी ने, यद्यपि हाथ में पुस्तक है, आप स्पष्ट कह रहे हैं कि उत्थापन का समय है, सो आप पौड़ी के जागे हैं, क्योंकि अपने यहाँ तो क्रम है, भोजन कर विश्राम छिनक ले, निज मंडली बुलाई, करत कृपा निज दैवी जीवन को, श्रीमुख वचन सुनाई, वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बरखा बरखाई। तो जो हाथ में पुस्तक है, वो पुस्तक क्या है? कोई प्रकार का उपन्यास या नॉवल थोड़ी है, आफ्टर ऑल वो पोथी है। पोथी जी है श्रीमद् भागवत अथवा श्री सुबोधनी जी, आप उठ के देख रहे हैं तो वो, क्योंकि वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बरखा बरखानी है, मार्ग रीत दिखानी है। सो आप उत्थापन के समय जागत खेम ही हाथ में पुस्तक न धारण करके श्री गुसाई जी आप विराज रहे हैं। तो पुस्तक लिए हुए श्री गुसाई जी के दर्शन करके भी छीत स्वामी को दर्शन क्या हो रहे हैं? छीत स्वामी गिरिधरण श्री विठल। तो ये हम देख सकते हैं। और पहले तो कहा छीत स्वामी देखत अपनायो श्री विठल कृपा निधान, और अब से ये छाप जो चलेगी, ये छाप छीत स्वामी जी के प्रत्येक पद में, प्रायः प्रत्येक पद में हम देख पाएंगे छीत स्वामी गिरिधरण श्री विठल। ये गौरी राग में सुनाया। आज भी श्री गुसाई जी की बधाई बैठे उस दिन, और विशेष करके श्री गुसाई जी के उत्सव के दिन भी संध्या आरती के समय यही पद गवता है। भोग में जो अन्य पद हैं वो सब गवते हैं, लेकिन हो चरणाट छत्र की छैया, ये तो श्री गुसाई जी के प्रादुर्भाव के दिन भी भोग संध्या आरती में ये पद खास गवता ही है। या कीर्तन वाही समय श्री गुसाई जी के आगे छीत स्वामी ने गायो, सो सुनी के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भय। तब छीत स्वामी ने दंडवत करी कि कही, जो महाराज आप तो प्रभु हो, आपको श्रुति जो वेद है सो पार पावत नहीं, तो और की कहा सामर्थ्य है, जो आपको जस गान करे ता पाचे संध्यारती को समय भयो। तब श्री गुसाई जी छीत स्वामी को कहे, जो जाओ दर्शन करो। तब छीत स्वामी मंदिर में जाए के तिवारी में थे, श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। तब देखे तो मंदिर में श्री गुसाई जी ठाड़े हैं। अब देखो नवनीत प्रिया जी के मंदिर में जाके देखते हैं तो वहां नवनीत प्रिया जी की जगह कौन है? श्री गुसाई जी ठाड़े हैं। तब छीत स्वामी मन में कहे, जो गुसाई जी को तो मैं बैठक में छोड़ी आए हो, तो और ये मंदिर में कहाँ से ठाड़े हैं? बहुरी मन में कहे, जो भीतर और राह होगी ता राह पांव धारे होंगे। ता पाचे संध्या आरती के दर्शन करके छीत स्वामी बाहर आए, तहां देखे तो गुसाई जी गादी ऊपर विराजे हैं। तब तो छीत स्वामी को बड़ो आश्चर्य भयो, परी ठीक न परी।
ता पाछे सैन आरती भई, तब छीत स्वामी को महाप्रसाद लेवाय। पाछे गुसाई जी ने आज्ञा करी, जो सवारे ही तुम श्री गिरिराज जाय के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी आओ। तब छीत स्वामी रात में सोए रहे। प्रातः काल होते ही सातों स्वरूपन के मंगला के दर्शन करी के गुसाई जी के दर्शन किए। मतलब श्री गिरधर जी, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी, सबके घर जहां जहां ठाकुर जी श्री गुसाई जी ने पधरा दिए थे, उन सब जगह दर्शन करने को गए। सातों स्वरूपन की मंगला करी। श्रीमद गोकुल है, गोकुल का यही आनंद है कि हर गली में एक मंदिर है और हर मंदिर में एक ठाकुर जी के साथ एक बालक विराजमान है। तो वो पूरे श्रीमद गोकुल का आनंद लेकर और आप वहां से चले। सो मंगला के दर्शन करी। प्रातः काल होते ही सातों स्वरूपन के मंगला के दर्शन करी के गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे श्री यमुना उतरी के सूधे ही गिरिराज को चले। सो राजभोग के समय जाए पहुंचे। श्री गोवर्धन नाथ जी के राजभोग आरती के दर्शन किए, तब देखे तो वहां श्री गुसाई जी ठाड़े हैं। सो गोवर्धन नाथ जी के पास ही देखे। तब श्री छीत स्वामी मन में विचारे, जो श्री गुसाई जी कब पधारे हैं। ता पाचे छीत स्वामी गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी के नीचे उतरे। तब वहां लोगन ते पूछे, जो श्री गुसाई जी यहाँ कब पधारे। तब उन सेवकन ने कही, जो गोसाई जी तो श्रीमद गोकुल में है, यहाँ तो नहीं पधारे हैं। तब छीत स्वामी मन में विचारे, जो मैं तो गोसाई जी को गोवर्धन नाथ जी के पास ही देखे और काली हूं श्री नवनीत प्रिया जी के पास ही ठाड़े देखे और बैठक में विराजे देखे। सो सब ठोर यही दर्शन देते हैं, ताते ये ईश्वर है। यह विचारी के छीत स्वामी श्री गोकुल की सुरति बांधी चले। सो उत्थापन भोग के समय श्री गोकुल आए पहुंचे। तो गुसाई जी अपनी बैठक में गादी ऊपर विराजे है। तब छीत स्वामी ने आए के दंडवत की। तब गुसाई जी ने पूछी, जो छीत स्वामी तुम श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी आए। तब छीत स्वामी ने कही, जो महाराज गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए और उनके पास ठाड़े आपहू के दर्शन किए। तब गुसाई जी मुस्काए। तब छीत स्वामी अपने मन में विचार यह निश्चय कियो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी को और गुसाई जी को स्वरूप एक ही है। यह जानी के ताही समय छीत स्वामी ने यह पद करी के गायो, जे वसुदेव किए पूर्ण तप, सो फल फलित श्री वल्लभ देह। जे गोपाल होते गोकुल में, सो अब आई बसे निज गेह। जे वे गोप वधु ही ब्रज में, सो अब वेद रचा भई जेह। छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, तेई तेई कछु न संदेह। यह कीर्तन सुनी के श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भय। पाछे श्री गुसाई जी ने सैन आरती उपरांत वाहु दिन छीत स्वामी को अपने यहाँ महाप्रसाद लेवायो। ता पाछे तीसरे दिन छीत स्वामी देह कृत्य करी यमुना जी में स्नान करी के अपरसी में आए। गुसाई जी के हाथ आगे हाथ जोड़ी के ठाड़े हुए और गुसाई जी सो विनती है, जो महाराज मोको कृपा करी के समर्पण कराओ। इनने सामने से विनती करी कि आप मेरो ब्रह्म संबंध कराओ, मेरो आत्मनिवेदन कराओ। तब श्री गुसाई जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के आगे समर्पण करवायो। ता पाछे छीत स्वामी ने विनती की, जो महाराज आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाऊं। तब गुसाई जी आप आज्ञा किए, जो राजभोग आरती के दर्शन करी के पाछे तुमको विदा करेंगे। ता पाछे राजभोग आरती भई। पाछे गुसाई जी अपनी बैठक में अपरस ही में विराजे। तब छीत स्वामी ने आए के दंडवत करी। पाछे विनती कही, जो महाराज आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाऊं। तब गुसाई जी कहे, जो महाप्रसाद लेके अपने घर जाइयो। ता पाछे श्री गुसाई जी बालकन सहित आप भोजन को पधारे। सो छीत स्वामी को अपने श्री हस्त सो पातरी धरी। ता पाछे आप भोजन को पधारे। पाछे सब भोजन करी के आचमन लेके गुसाई जी अपनी बैठक में विराजे। तब छीत स्वामी हूँ आचमन करी के गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी ने छीत स्वामी को महाप्रसादी बीड़ा दी है और कहो, जो छीत स्वामी अपने घर जाओ। तब श्री गुसाई जी को छीत स्वामी दंडवत करी के चले, सो मथुरा आए। तब वे चारों कुटिल हते, सो छीत स्वामी सो मिले। तब उनने छीत स्वामी से पूछी, जो तुमने वहां कहा कियो और हम तो सब ही जानियो, जो तुमको टोना लग्यो। तब छीत स्वामी कहो, जो अब तो मैं गुसाई जी को सेवक भयो हूं। अब तो मैं गुसाई जी को सेवक बताते, अब तो मैं तुम्हारे काम ते गयो।
यह बात छीत स्वामी की उन चारों जने ने सुनी, ता पाछे में चुप होए रहे। ताते श्री गुसाई जी को ऐसो प्रताप है, सो वे श्री गुसाई जी कृपाते बड़े कवीश्वर भय, सो बहुत कीर्तन किए, सो वे छीत स्वामी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भय। यहाँ वार्ता प्रसंग एक पूरा होता है। वार्ता प्रसंग 2 अपन कल करेंगे, क्योंकि ये वार्ता प्रसंग भी काफी बड़ा है। आइए मैं और आप आश्रय का पद करें, और कल हम वार्ता प्रसंग 2 से प्रयास करेंगे कि कल अथवा परसों तक छीत स्वामी जी की वार्ता संपूर्ण हो, तो नंददास जी की वार्ता शुरू हो। मुझे अब थोड़ी त्वरा, थोड़ी बेग है कि मुझे ऐसा मन में भाव आ रहा है कि एक बार ये अष्ट सखाओं की वार्ता संपूर्ण हो, उसके बाद जो श्री महाप्रभु जी के प्रधान प्रधान सेवक हैं, और उनमें भी विशेष करके जो पद्मनाभ दास सरीखे वैष्णव, दामोदर दास संबलवार सरीखे वैष्णव हैं, उन वैष्णव की वार्ता को भी लेकर हम थोड़ी सिद्धांत चर्चा भी करें। क्योंकि आज जो भी सैद्धांतिक मतभेद समाज में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुष्टि मार्गियों के मनभेद का भी कारण बन रहे हैं। और एकमात्र यही साधन है वार्ता साहित्य, क्योंकि हमारे यहाँ का सोर्स से आने वाला इतिहास है। मतलब यूं समझो कि फ्रॉम द गंगोत्री एंड यमुनोत्री, जैसे हम नदियों के प्रवाह को देखते हैं, तो पुष्टि मार्ग की जो गंगोत्री और यमुनोत्री है, ये 252-84 वैष्णव वार्ता ही है। इनसे जितना हम इतिहास के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं, उस काल के साथ हम अपने आप को जो कनेक्ट कर सकते हैं, उतना हम और किसी साधन से नहीं कर सकते। महाप्रभु जी की विशिष्ट कृपा हो, और महाप्रभु जी आपको तदुक्तम अपि दुर्बोध सुबोध करा दें, और षोडश ग्रंथ और सुबोधनी और निबंध आदि के द्वारा संप्रदाय से जुड़ो, तो सबसे अच्छी बात है। परंतु पहला प्रयास तो यही है कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशेर जनैः। तो इन तादृशी जनों के साथ जुड़कर, इन भगवत भक्तों के चरित्र को पढ़कर हमको जो सिद्धांत समझ में आए, उसको जीवन में धारण करना चाहिए। कृष्णदास मेघन की वार्ता महाअलौकिक वार्ता, दामोदर दास संबलवार, रजो क्षत्राणी, पद्मनाभ दास। मेरे कहने का तात्पर्य है, एक बार अष्ट सखाओं की वार्ता का हमारा चरित्रावगाहन पूर्ण हो, उसके बाद श्री महाप्रभु जी का कोई ग्रंथ और साथ में वार्ता साहित्य, ये दोनों चीजों को अपन प्रारंभ करें। तो आधा घंटा थोड़ी ग्रंथ चर्चा करें, आधा घंटा इतिहास की चर्चा करें। इसके माध्यम से अपन 1 घंटा अपना इतिहास और सिद्धांत दोनों के साथ व्यतीत करें। यद्यपि यहाँ भी जो भी सेवा क्रम या सैद्धांतिक कोई बात या वार्ता मुझे स्फुरण होती है, तो मैं आपके साथ बांटता ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ विशिष्ट एक सिलेबस लेके चले, तो हम सत्संग को ज्यादा अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। इस मान्यता के साथ आइए मैं और आप आश्रय की प्रार्थना करें। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में, जासो हो ये निबेरो। सूर्य कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। गोपाल दास जी, बिसानी जी, मैं कुछ